श्री राम। जय जय श्री राम। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे बंगाल का सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। बंगाल के बांकुरा में योगी सियासी मंच पर पहुंचे तो राम के नाम पर टीएमसी को एक बार फिर निशाने पर लिया। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। एक तरफ सीएम योगी हिंदुत्व के नाम पर टीएमसी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल हिंसा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। क्या किया है 10 वर्षों में ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए? मेरा भाइयों, केवल तबाही के अलावा ममता दीदी ने कुछ नहीं किया। चारों तरफ हिंसा ही हिंसा, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे। दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चंडी पाठ कर बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनौती दी। शक्तिभूते सनातनी गुणोत्सवी गुणोमयी नारायणी नमस्तुते। कुल मिलाकर कहें तो वोटिंग से पहले बंगाल का सियासत चरम पर है और बंगाल के ये चुनाव दीदी वर्सेज दादा का हो गया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर बंगाल की जनता क्या चाहती है, इसी को समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज बंगाल के खड़गपुर में पहुंचा है। खड़गपुर बंगाल का प्रमुख औद्योगिक शहर है। देश का पहला IIT खड़गपुर में ही खुला था। पश्चिमी मिदनापुर जिले में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इनमें से खड़गपुर इलाके में 2 सीटें हैं, खड़गपुर सदर और खड़गपुर। 2016 में टीएमसी ने 15 में से 13 सीटें जीती थी। बाद में उपचुनाव में 2 और सीटें टीएमसी के खाते में गईं। खड़गपुर में पहले फेज यानी 27 मार्च को वोटिंग होगी। ऐसे में जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाएगी, इसे समझने के लिए मनोज्ञा लोईवाल शुरू कर रही हैं आज की बहस। खड़गपुर को आप रेलवे का शहर मान लीजिए। दशकों पुराना एक ऐसा शहर जिसे रेलवे के नाम से, रेलवे के काम से जाना जाता है। लेकिन अब तो पता लगेगा कि आखिरकार तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम या फिर कांग्रेस, किसकी ट्रेन चलेगी, किसकी ट्रेन रुकेगी। आज ये जनता है हमारे साथ और जनता करेगी सवाल। तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रही हैं हमारे साथ स्वर्णाली मिश्रा और साथ ही साथ विजय पाल जुड़े हैं सीपीआईएम से। बीजेपी और कांग्रेस से अभी प्रवक्ता रास्ते में है, कुछ ही मिनटों में आपको बताएंगे। उम्मीदवार भी होंगे हमारे साथ यहाँ पर। स्वर्णाली, खड़गपुर में क्या होगा, क्योंकि अभी तो जो रोड शो हुआ उसके बाद बीजेपी में कहा जा रहा है कि जय श्री राम से दीदी डर गई हैं। सच्चाई है इसमें कुछ, आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा? देखिए, योगी आदित्यनाथ को तो बोलने का है, बोलेंगे, लेकिन हमको लगता है वोट, जब एक आदमी, गरीब आदमी जब सोचता है वोट देने जाएगा, तो वो ये मुद्दे पे सोचता है कि खाद्य, स्वास्थ्य और शिक्षा, उसके फैमिली में जो दे रहा है उसको वो वोट देगा। तो ममता बनर्जी ये कर रही है। ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, ऐसे जो कन्याश्री ये सब देके जैसे उसके फैमिली को आगे बढ़ा रही है, तो वो उसी मुद्दे पे वोट देगा। अच्छा, मुद्दा ये भी है कि दिल्ली से जो पैसा आता है वो आप कहती हैं किसान को नहीं जाने देंगे, आयुष्मान भारत नहीं लागू होने देंगे, तब क्या होता है राज्य सरकार को? आयुष्मान भारत का जो हम बोल रहे हैं उसमें तो 40% हम लोग का गवर्नमेंट भी उसमें देना पड़ता है ना। और दीदी क्या कर रही है, जो स्वास्थ्य साथी स्कीम है उसमें 5 लाख करके जो बेनिफिट देना पड़ता है हम लोग को, तो वो सरकार देती है, डायरेक्ट उसके जो अकाउंट में चला जाता है स्वास्थ्य साथी के दौरान। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जिस तरह से कह रहे हैं स्वास्थ्य साथी का पैसा, ये 5 लाख रुपया पर परिवार, कैसे, कहां से आएगा? राज्य सरकार कहती है पैसे नहीं है। Question is not that. Question is that what is called the health. How will you define the health concern? It is not that आयुष्मान के कार्ड है या स्वास्थ्य साथी का कार्ड है, इसके लिए हेल्थ नहीं मेंटेन हो जाए।
लेकिन क्या ये बात सही है कि सारे मुद्दे पीछे हट गए, खाली जय श्री राम चिल्ला चिल्ला कर चुनाव में आप कैंपेन करते रहिए? এই কথা বলতে হবে যে এই যে দুটো প্রকল্প কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের, কেন এগুলো বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া হলো? তাহলে এর থেকে তো দেখা যাচ্ছে যে আয়ুষ্মান ভারত থেকে আপনার আম্বানি বছরে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, आप इतना निजीकरण का विरोध करते हैं, रेल बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, आप जब यहाँ पर कानून का उल्लंघन करें तो ठीक है? हम लोग कहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य साथी में जो है वो 5 लाख करके जो हेल्थ स्कीम है, बेनिफिट स्कीम है, वो भी एक महिला के नाम पे हो रहा है, जो घर में सबसे ऊंची जो कैटेगरी की महिला है, जो जिसका एजेड है, तो उसके नाम पे हो रहा है। हम लोग यहाँ पे भी तो महिला जो वुमेन एम्पावरमेंट का आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जनता से पूछ लेते, महिलाओं से पूछते हैं क्या सोचती हैं महिलाओं के बारे में। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार की तरफ से, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि महिलाओं की पहली तो सुरक्षा नहीं है, और जैसे आप बोले कि शिक्षा, तो खड़गपुर में वेमेंस कॉलेज है। ये सवाल है मेरा आपसे कि वेमेंस बाहर क्यों जाएगी पढ़ने? मेदिनीपुर टाउन गोप कॉलेज में उनको क्यों जाना पड़ेगा? यहाँ पे हमारी वेमेंस कॉलेज क्यों नहीं है? वेमेन कॉलेज नहीं है, क्या सवाल है आपका आज? यहाँ पे देखा जाए तो लड़कियों के सुरक्षा का नाम पे बस बोलना ही काफ़ी है। कन्याश्री और ये साइकिल जो बांटा गया था, उसमें आधातर साइकिल सब खराब निकला, और 1 महीने के बाद ही वो सब साइकिल नहीं चल पाया। गाँव से लेकर हर जगह तृणमूल सरकार के ऊपर सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, पूरा चारों तरफ ही जनरोष है। तो मेरे ख्याल से, और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, हम लोगों के लिए ये सरकार कुछ नहीं सोचती है। क्या ये बात सच है? पूछते हैं, क्या है सवाल आपका, बताइए सवाल। पहला बात है कि स्वास्थ्य साथी जो है ये एक अनुदान है। इसका पहले दीदी ने बहुत सारे करोड़ों पैसा खर्चा किया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, मगर ऑल इन वेन। अगर वो रहता तो स्वास्थ्य साथी का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है स्वास्थ्य साथी की? सवाल है लोगों का, पूछते हैं और क्या सवाल है, बताइए सवाल। मैं इंश्योरेंस कंपनी से है। स्वास्थ्य साथी मतलब बोल रहा है कि 5 लाख मिलेगा, लेकिन 5 लाख नहीं है, कंप्लीटली 5 लाख कुछ नहीं है, उसमें ओनली 1.5 लाख मिलेगा, वो भी पूरा अप्लाई करना पड़ेगा, उसका बाद मिलेगा, लेकिन वो कंप्लीटली 5 लाख। सरकार क्या झूठ बोल रही है? झूठ नहीं भी, अभी तक उसका कार्ड दिया, कार्ड में पैसा नहीं है, वो क्या बात है? क्या बात है मैडम? अगर हम लोग का प्रदीप सरकार जो है खड़गपुर के लिए बहुत अच्छा काम किया, ये नेता नहीं बेटा है। अब जो मैडम बोली थी कि साइकिल दिया, सवाल क्या है? सवाल तो हम लोग का साइकिल भी तो दिया है दीदी, लेकिन साइकिल तो दिया है, आप ये बताइए ना सवाल क्या है? ये जिला पहले नक्सल प्रभावित जिला था, आज दीदी नहीं आया क्या आके ये जिला को सुधार। हम सीपीएम से पूछना चाहते हैं कि ये सही है या गलत? सीपीएम से पूछ लेते हैं। आप इतने साल राज किया, मैंने खुद जंगल महल की कवरेज की है, उस समय जो हालत था, लालगढ़ का थाना तक बंद हो गया था, सरकार को बड़ी बड़ी फोर्सेस उतारनी पड़ी थी, लेकिन अब तो स्थिति बदल गई, अब लोग कम से कम घर से निकल के यहाँ पर बैठ रहे हैं। डेवलपमेंट का 2 इंडेक्स है ना, जो इनफर्टिलिटी रेट कम जाता है, अपनी विफलता को तो छुपा रहे हैं आप। यहाँ फेल हुए हैं, सेटा बोलो ना। যেটা বলছি যে এইটা আপনার ইয়েটা যেটা বলছি যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আর কি, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। भावनाओं को समझ रहे हैं आप, भावनाओं को समझ रहे हैं आप, बोलिए आप बोलिए। नहीं क्वेश्चन अगर पूछे, क्या आपकी विफलता है আপনি কি ফেল হয়েছেন? লালগড়ে যা আন্দোলন হয়েছিল, তারপরে যা অবস্থা এখন মাওবাদীদের উপরে যা অবস্থা ছিল, আগে মাওবাদী আমলে যা অবস্থা ছিল, আপনাদের সরকারের আমলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই শিশু মৃত্যুর হার, বার্থ রেট, এগুলো সব কমেছে। यही बात है नेताओं की, आप आम पूछिए तो वो चले जाएंगे अमरूद पर। क्या ये बात सच है कि जो जो बड़ी बड़ी स्कीम्स लागू हुई हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए पैसा ही नहीं है? देखिए, पैसा तो नहीं होता है, लेकिन फंड अरेंज करना पड़ता है। जो फंड गवर्नमेंट बनाती है उसके ऊपर उसको फंड मिलता है। तो
दीदी जो कर रही है वो उन्नयन के लिए है, दीदी आगे बढ़ रही है। इसको देके बहुत लोग बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला बनेगा। पहले हम बोलना चाहते हैं, पहले सोनार इंडिया बनाओ, उसके बाद आओ बंगाल में। बंगाल में आओ, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही देर में हमारे साथ बाकी लोग भी जुड़ेंगे। सवाल लेते हैं लोगों से। क्या सवाल है आपका, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो एमएलए हैं वो 6 साल यहाँ पर काउंसिलर भी रहे हैं और 1.5 साल से एमएलए हैं, इससे पहले चेयरमैन भी रहे हैं। लेकिन खड़गपुर का हॉस्पिटल का स्थिति ये सब लोग जानते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के सभी बोल सकते हैं खड़गपुर का हॉस्पिटल सबसे सत्यानाश हॉस्पिटल, चांदमारी हॉस्पिटल, उसको जानमारी हॉस्पिटल बोला जाता है। जो आदमी यहाँ जाता है ना उसको मिदनापुर रेफर कर दिया जाता है और वहाँ जाके ज़मीन में सुलाया जाता है पेशेंट को। ये सब जानते हैं, लेकिन सब सच छुपाते हैं। जो टीएमसी भी करते वो भी जानते हैं। तो पहले एक हॉस्पिटल को सुना, वो शमशान को बनाने में लगे हुए थे। शमशान को तो सुधार दिया, शमशान को बहुत नया कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल पे उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। अस्पताल पे ध्यान नहीं दिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने। हमारे साथ हिरन जुड़ गए। हिरन चैटर्जी, इनको बंगाल में परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी देश की जनता को बता दें कि ना तो वो सिर्फ एक बहुत बड़े कलाकार हैं पिछले 1 दशक से ज्यादा से, लेकिन इस बार बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। हिरन को की जो फैन फॉलोइंग है, क्या वो इस बार वोटों में तब्दील होगी? हिरन, स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री। स्वागत आप सबको, अभिनंदन सब लोगों को। ये हिरन का फैन नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं, जिस तरह से वो सेवा कर रहे हैं हमारे पूरे देश को, तो उनके साथ जो सेवा करने चाहते हैं हमारे देश को, जो हमारे देश को बचाना चाहते हैं, जो हमारे देश को डर से मुक्त करना चाहते हैं, जो हमारे देश को संतरास से मुक्त करना चाहते हैं, जो हमारे देश को चोरों से और गुंडे से मुक्त करना चाहते हैं, उनकी जय होगी यहाँ पे और उनकी जय निश्चित है यहाँ पे। पिछले 2 दिनों में ये सवाल उठ रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, यूपी के मुख्यमंत्री हों, रैली तो कर रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही है, तो वो समर्थक हैं कहाँ, दिख क्यों नहीं रहे हैं? आप तो खुद ही बोले कि हिरन इतने भीड़ है, इतने भीड़ है। आपकी रैली में भीड़ थी, बाकियों के रोड शो में तो जनता नहीं आ रही है। हम तो पता नहीं, हम देखे नहीं है। हम तो उस दिन आए अमित शाह जी के रैली में, तो इतने लोगों की भीड़ थी कि हमें समुंदर बन गई थी। आप खुद ही परेशान हो गई थी। तो ये जो नई बात कर रहे हैं वो तो समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन जब बात कर रहे हैं बाकी इलाकों की, बांकुड़ा की, पुरुलिया की, झारग्राम की, जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, क्या ये कोई संजीदा मामला है या फिर सिर्फ भीड़ नहीं है, ऐसा कि भी कोई है आपको लगता है? इससे एक चीज समझ में आ रही है जो आप बोल रही हो कि उसमें से बंगाल में कितनी डर है, कितनी संतरास चला रहा है, कितने गुंडेगिरी चल रहा है यहाँ पे। आप जानते हैं आपके रिकॉर्ड में कि हमारा 138 जो हमारे कार्यकर्ता को किस तरह से खून किया है, जो गुंडे हैं, जो हत्याकारी है। तो उसके वजह से हमारे बंगाल में संतरास चल रहा है, यहाँ पे डर है चारों तरफ से। अब देखिए, मैं यहाँ पे 4 दिन आ गए हैं। 11 तारीख को मैं यहाँ पे आया, आज तक मैं मकान ढूंढ रहा हूँ। जिनको बोल रहा हूँ वो राजी हो गया। जैसे हम सामान लेके पहुँच रहे हैं, बोल रहे नहीं, हमको अपने यहाँ से गुंडे लोग आए, डरा के गए कि आप हिरन जी को देंगे तो आप हमको देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप, उम्मीदवार हैं यहाँ पर, आपको मकान नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप सब पूछिए सबको, ये हालत है यहाँ की। एक अदाकार है, एक उम्मीदवार है, लेकिन एक अदद मकान की तलाश है। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में एबीपी न्यूज पर। आपको रखे आगे, चलते हैं सीधा इस समय टीएमसी के पास। जो आरोप लग रहे हैं बार बार, कैसे खंडन करेंगे? क्या इस बात से आप सहमत हैं कि जो वादे दावे किए गए थे महिलाओं की सुरक्षा से लेकर सब कुछ विफल हो गए? हमको नहीं लगता है। देखिए, महिला के लिए दीदी जो की है वो कोई सरकार अभी तक नहीं किया है। एकमात्र मुख्यमंत्री महिला है जो। ये भी बता दीजिए, आपके बगल में खड़े हुए आपके उम्मीदवार बीजेपी के कह रहे हैं कि मकान नहीं मिल रहा उनको तो हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। इतना दिन तो हम लोग के पार्टी में थे, आज उनको हम लोग का पार्टी खराब लग रहा है, आज अपना पार्टी बहुत अच्छा लग रहा है। वो झूठे नहीं है, हम लोग झूठे कैसे हो? वो कह रहे हैं कि टीएमसी छोड़ के आप बीजेपी में आ गए, इसलिए आपको टीएमसी खराब लग रही है। हम तो कभी कहा नहीं है चीज, कभी कहा है किसी को भी कि खराब है? खराब लोगों को दिख रहा है क्या हालत है। मैं किसी को पूछता भी नहीं हूं, कभी आज तक बोला भी नहीं कि कुछ खराब है। लोग अपने आप बोल रहा है कि जो यहाँ के उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिलता था और नेता बनने के बाद अभी 2 करोड़ के मकान में रहते हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि कौन से मैजिक है भाई साहब। वो मैजिक हम भी सीखेंगे। और 2 मई के बाद खड़गपुर सदर से हमारे जितने लोग हैं, सारे लोग वादा किया है, शपथ लिए हैं कि हम सब लोग जाएंगे उनके घर के सामने और जाके पूछेंगे वो मैजिक बताइए
कहां से 10,000 से 2 करोड़ का घर मिल जाता है। ये मैजिक सीखने की क्या जरूरत है? क्या हम ये माने कि जनता जिस तरह से आपके साथ खड़ी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसका फैसला तो 2 तारीख को होगा। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो यहाँ पर लगातार रहते हैं और आप बाहर से हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बहिरागत हैं। तो उनकी मैडम क्या है फिर? वो तो भवानीपुर में हारने के लिए चली आई नंदीग्राम में, तो उनके लिए क्या नंदीग्राम उनका घर है? नंदीग्राम घर है इसलिए वापस गई है दीदी नंदीग्राम। देखिए, दीदी बोली थी कि नंदीग्राम मेरी छोटी बहन जैसी है, ठीक है। भवानीपुर से तो वो जीतती ही है, अभी नंदीग्राम से भी जीतेगी, क्योंकि नंदीग्राम से वो आंदोलन करके उठी है, वो माटी की लड़की है, वो नीचे से ऊपर जैसे जा सकती है वो आदमी वैसे ही आगे बढ़े। क्या आप सहमत हैं इस बात से? कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरा आने में इतना देर हुआ, क्योंकि मैं TV9 भारतवर्ष में डिबेट में था। तो देखिए, आज जो कैंडिडेट यहाँ पर हुए हैं, एक फिल्म स्टार है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मगर हमारा खड़गपुर जो है, खड़गपुर वासी, खड़गपुर का लोकल लोग को लोग चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले दिलीप घोष बाबू यहाँ पर थे, बाहर से आए थे, खड़गपुर के जनता ने समर्थन दिया था, मगर धोखा दिया उन्होंने। 3.5 वर्ष खड़गपुर में उनको दिखाई नहीं दिया, इसीलिए खड़गपुर की जनता खड़गपुर के लोकल को चाहती है। नेता आते हैं, नेता चले जाते हैं, लेकिन क्या इस बार अभिनेता नेता बन के बंगाल में, यानी कि खास तौर से खड़गपुर में रहेंगे? स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। इस समय खड़गपुर में माहौल, ये कहूं कि तापमान बढ़ गया है। एक और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक तो दूसरी ओर बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ है CPIM। जनता की भीड़ है, जनता के सवाल है, पूछते हैं सीधा तृणमूल कांग्रेस के। आप यहाँ पर उम्मीदवार हैं, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, आपके खुद के कैंडिडेट कह रहे हैं कि यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। आपके गुंडे ये आरोप लगा रही है बीजेपी के उम्मीदवार की जगह नहीं दी जा रही है उम्मीदवारों को रहने के लिए। जगह नहीं दी जाएगा। पूरा खड़गपुर तो दिलीप घोष का MP है, 3.5 साल, इतना रेलवे का बंगलो दखल करके पार्टी ऑफिस बनाया, तो DRM के घर में रहने बोलिए। रेलवे का जो बंगलो है वो कोई पार्टी ऑफिस नहीं बन सकता कभी भी, रेल का नियम से। वो वाला बीजेपी दखल करके पार्टी ऑफिस बना के रखा, तो बंगलो में ही रहने बोलिए ना। जो यहाँ इस बार चुनाव हो रहे हैं प्रदीप जी, इस बार जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं, इस बार सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपके लिए? वो 3 मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट है, उन्नयन है। या दिलीप घोष खड़गपुर का आदमी के साथ धोखाबाजी किया, 3.5 साल खड़गपुर में MLA हिसाब से था, 2.5 साल MP है, खड़गपुर का पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग चाहते थे कि वो खड़ा हो, लेकिन वो हुआ नहीं, किसी को लेकर आया। तो हम लोग चाहते हैं कि उन्नयन का माध्यम में बंगाल के टॉलीवुड का एक एक्टर अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो वो बाहर ही हो गया। नहीं, बंगाल के बाहर नहीं है, खड़गपुर के में बीजेपी का क्या एक भी लड़का नहीं था जो खड़गपुर में प्रदीप सरकार के साथ खिलाफ हो, खड़ा हो, उसको बाहर से लेकर। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस 1 मिनट, तृणमूल कांग्रेस मिदनापुर में जून मालिया को टिकट दे तो ठीक है। मैं क्या बोल रहा, खड़ा कोई भी हो सकता, खड़ा हो। तृणमूल कांग्रेस जून मालिया को मिदनापुर में टिकट दे तो ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हमको कैंडिडेट से कोई खड़ा असुविधा नहीं, एनीबॉडी वेलकम। लेकिन मेरा दुख है 5 साल से खड़गपुर। भाई एक स्टैंड पर तो टिके रहिए, आपकी पार्टी जो कर रही है उसमें तो टिके रहिए। हिरोन क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आपकी इतनी जगह है यहाँ पर कहीं भी रह लीजिए। वो कह रहे हैं इतनी जगह है, बीजेपी के सांसद MLA सब रहे हैं यहाँ पर, कहीं भी रह लीजिए, जगह नहीं मिल रही है। अरे आप क्या, आपको देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पूरा घूम के देख लीजिए यहाँ के लोगों की क्या हालत है, लोग क्या बोलते रहते हैं यहाँ पे। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, हम किसी के नाम नहीं लेते हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। हमारा जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहाँ से कहाँ आके लड़ रही है, उनकी जो भाई का बेटा है वो भी अपनी जगह छोड़कर डायमंड हार्बर में जाके MP बने हैं, तो किसके बारे में आप क्या बोलेंगे? और सबसे बड़ी चीज जो है, जो पंचायत का वोट था, किस तरह से इन लोगों ने डरा के किया है, वो डर आज भी पूरे बंगाल में है। इसलिए बंगाल डर से, भय से मुक्त होना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। और आप बोल रहे हैं उन्नयन है, विकास होता तो पैंडेमिक के टाइम हम सब लोगों ने देखे है कि हमारे पिछड़े हुआ जो राज्य है ओडिशा में, हमारे युवा जाके काम कर रहे हैं। तो अगर काम यहाँ पे होते, अगर विकास यहाँ पे होते, तो हमारे बंगाल के युवा को ओडिशा जैसे राज्य में जाके काम नहीं करना पड़ता। टीएमसी तो कह रही है कि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के नेता सड़कों पे कोविड के दौरान दिखे ही नहीं। टीएमसी कह रही है बीजेपी के नेता कोविड के दौरान घर पे बैठे थे। अरे उनके आंखें तो जितने पैसा लूटता है ना,
लोगों के पैसा लूट के, लोगों से पैसा चोरी करके, लोगों को पैसा डकैती करके वो लोग अंधे हो गए। क्या बात है, इसमें आपके नेता दिखे ही नहीं कह रहे। खड़गपुर में मोदी जी देश में बोला था 2 करोड़ आदमी का नौकरी होगा, और खड़गपुर वर्कशॉप में लास्ट 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। और कोरोना का टाइम दिलीप घोष को कभी खड़गपुर में गरीब आदमी खाना मिल रहा कि नहीं, रहने नहीं, उनको फुर्सत नहीं मिला खड़गपुर में आके देखने के लिए। वो क्या बोलेगा बात? क्या कांग्रेस क्या कहेगी इस पे कि भले ही कोविड हो या बाकी सारे मुद्दे हो? देखिए, अभी भाजपा के जो नेता जो है ना, मोदी और अमित शाह, अभी वो डेली पैसेंजर हो गए हैं खड़गपुर में, डेली पैसेंजर हो गए हैं। देखिए, ये खड़गपुर की जनता है, खड़गपुर की जनता ने एक बार धोखा खाया, दोबारा नहीं खाएंगे। लेकिन सीपीएम क्या इस बार दोबारा मैदान में उतर के फिर धोखा खाने के लिए तैयार है? क्या इस बार बात करेंगे? आखिरकार जनता से पूछ लेते हैं, जनता की क्या है सवाल? क्या सवाल है आपका? सवाल है कि शेर का मुंह में हिरण गिर गया, हरिन का शेर का सबसे प्रिय खाना क्या है? देखिए, हमारा कहना है, हमारा कहना इतना ही है, ये जो खोखोंदा बोला है बाहर से, इतना मोदी जी बोला इतना करोड़ को नौकरी देगा, उन्होंने मोदी जी का सब कुछ आने देगा तब तो देगा, उन्होंने तो खुद अकेला ही। सवाल मेरा सवाल बीजेपी के उम्मीदवार हिरणमय चट्टोपाध्याय उर्फ हिरण जी से है। हिरण जी, आप 2 साल पहले हमने देखे हैं कि आप तृणमूल का मंच एकदम वहां में बैठे होते थे, तृणमूल में थे। आप 2 साल में ऐसा क्या घटना घट गया, क्या मोह भंग हो गया आपका कि आज आप बीजेपी का उम्मीदवार बन चुके हैं? क्या भरोसा है कि इलेक्शन जीतने के बाद आप दूसरा कहीं पे जाके फिर से आपका बीजेपी में? मेरा सवाल बीजेपी कैंडिडेट का पास है। खड़गपुर बेसिकली रेलवे टाउन है। पिछले 7-8 साल से इतना जो नौजवान खड़ा है, सब हाथ ताली तो मार रहा है। उम्मीदवार ये बताए, खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, डीजल लोको शॉप, कैरेज शॉप, हम्पिंग यार्ड, ये सब जगह भर्ती कब चलेगा? और एक सवाल है, सुनिए, और एक सवाल है बीजेपी का, सुनिए, बीजेपी भांगा पाए এই পশ্চিম বাংলায় সরকার আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী হবে। আমার প্রশ্ন, যিনি আমাদের এমএলএ উনি আমাদের চেয়ারম্যানও ছিলেন, কিন্তু আমরা এখনো স্পষ্ট পরিষ্কার পানীয় জল পাই না। पानी नहीं मिल रहा है। प्रदीप जी, आप ही बता दीजिए। फिर आ रही हूँ रेलवे पर। सुनिए, ऑलरेडी खड़गपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन हो गया। अभी भी कोई इंसान नहीं बोल सकता जहाँ पे ट्यूबवेल। अरे जनता झूठ बोल रही है, जनता कह रही है पानी नहीं मिला, आप कह रहे हैं पानी मिल गया। वाला कह रहा, जनता नहीं कह रहा। अरे जनता वोटर है, जनता टीएमसी और बीजेपी कैसे हो सकती है? जनता नहीं बोल रहा, बीजेपी पार्टी से बोला जा रहा। जनता क्या बोल रहा, 2 तारीख बोल देंगे क्या बोल रहा। जनता वोटर है। इतनी बातें की है। रेलवे सरकार आपके पास रही है, रेल मंत्रालय इतने साल, नौकरियों पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार बीजेपी नौकरियां देना क्यों भूल गई, वो भी तब जब सांसद है यहाँ से? अरे बंगाल में काम करने देंगे तभी तो होगा ना। बंगाल में ऐसा हो गया कि जब ससुराल में कोई बहू जाती है ना, तो रोज अगर झगड़ा करेंगे तो क्या ससुराल में वहां पे शांति रहेंगे? तो बंगाल में जो है हालत है, 1947 जब से स्वाधीनता मिला है ना, उनके बाद जब भी यहाँ पे सरकार बनी है और केंद्र के साथ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा करने से कुछ कभी उन्नयन विकास नहीं होता है। आपसे सवाल पूछ रही है जनता की, 2 साल पहले टीएमसी से मोह भंग हो गया, क्या बीजेपी से भी हो जाएगा जीतने के बाद? उनको पूछ लीजिए, राजनीति का जब मतलब होता है क्या होता है, उसके बाद हम बातें करेंगे। राजनीति का मतलब होता है परिवर्तन। अगर परिवर्तन अपने आप ही नहीं होता है तो आप राजनीति नहीं कर सकते हो। आप अकेले नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या कांग्रेस इस परिवर्तन में साथ है? राहुल गांधी तो नजर भी नहीं आ रहे बंगाल में। देखिए, 1 मिनट, देखिए मेरे को बोलने दीजिएगा। हमारे बीजेपी के उम्मीदवार कहते हैं कि खड़गपुर में हमें एक घर नहीं मिल रहा। खड़गपुर में आपको एक घर नहीं मिल रहा तो खड़गपुर के जनता के दिल में आप कहां से बैठेंगे? पहली बात। दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी बात, हम देखिए, सोनार को सोनार थमाया, पायल बना दिया, लोहार को लोहार थमाया, लोहा हथौड़ा बना दिया, और मोदी को देश दिया तो हाथ में कटोरा थमा दिया। দেখুন, হ্যাঁ বলছি, বিজেপি এখন তৃণমূলের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনে পরিণত হয়েছে। बड़ी बात हो रही है, एक और एलुमनाई एसोसिएशन बता देते हैं तो कहीं सवाल उठा देते हैं। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में।
जारी है खड़गपुर से और जनता इस समय एक और बटी हुई वोटरों के बीच में सैकड़ों की संख्या में लोग और सवाल लगातार जारी है। आखिरकार जनता से पूछ लेते क्या सवाल है। आज खड़गपुर की जनता देख रही है किस प्रकार से दो दल हो गए खड़गपुर में, एक बीजेपी और एक टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम। अब खड़गपुर को चुनना है किस दल को? किस दल को चुनेगी जनता? क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, जो लोग बड़े बड़े बात यहाँ पर बोल रहे हैं। कोरोना काल में इनके दिलीप मामा कहाँ थे? कलकत्ता के एसी में थे। প্রদীপ সরকারকে প্রশ্ন, খড়গপুরের কালো জল কবে বন্ধ হবে? আর হিরণময়কে প্রশ্ন, আচ্ছা पेट्रोल डीजल सवाल बीजेपी से पहला सवाल, पेट्रोल डीजल के दाम में जो आग लगी है ये कब कम होगी? जनता ये पूछ रही है। क्योंकि वो तो सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होता है ना। जब तक जीएसटी भी नहीं लेके आएंगे तब तक ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जीएसटी लाने में दे नहीं रहा है बहुत सारे लोग, आपको भी मालूम है। वो जीएसटी में जैसे आ जाएंगे सब कुछ कंट्रोल में आ जाएंगे। अब एक टीएमसी से पूछ लेते हैं, आप ही बता दीजिए, जो पानी का सवाल बार बार उठ रहा है, जनता बार बार पूछ रही पानी कब मिलेगा साफ खड़गपुर के लोग? पानी का ऑलरेडी खड़गपुर में हर गली में हम लोग पानी पहुंचाते हैं। साथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पास हो गया, कोरोना के लिए काम रुका हुआ है। कुछ दिन का अंदर खड़गपुर में परिशुद्ध पानी के बाद अब क्या पूछ रहे हैं आप? সুকান্ত পল্লী বলে একটা আছে যেখানে এক মাস থেকে মানুষ খাবারের জল পাচ্ছে না। কাগজের কোঅর্ডিনেটর के जनता झूठ बोल रही है क्या प्रदीप जी कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर? आप ही बता दीजिए। बोलो, उसको पूछो। रेल का उनका सरकार है, रेल मिनिस्टर है। अभी भी रेलवे बस्ती में करंट बिजली नहीं है तो दिलीप बाबू क्या किया खड़गपुर के लिए? रेलवे बस्ती में करंट क्यों नहीं? गोल बाजार में करंट क्यों नहीं? न्यू सेटल मार्केट में करंट क्यों नहीं? रेलवे मार्केट उन्होंने एमपी, उनका सरकार, उनका रेल मिनिस्टर। सरकार आपकी है, आप भूल जाते हैं क्या? बंगाल में आपकी सरकार है। सुनिए, रेल बंगाल सरकार का अंडर में नहीं है। सरकार बंगाल में आपकी है। रेल खड़गपुर बंगाल सरकार का अंडर में नहीं है। रेल पानी किसके पास है? पानी मेरा है, लेकिन रेल पानी किसके पास है बंगाल में? हम लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट प्लांट पास हो गया, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन उनको बोलिए रेल नगरी में पानी क्यों नहीं दे रहा? अगर पानी के लिए परेशान है तो नेता मकान के लिए परेशान है। हिरेन, दो शब्द बोलना चाहेंगे आप अंतिम में अपनी जनता को इस बार वोट के लिए? क्या बोलना चाहेंगे खड़गपुर की जनता को जो ये सवाल कर रही है? हिरेन, क्या करेंगे आके खड़गपुर में? मेरा एक ही काम है कि खड़गपुर में जो डर है वो डर 2 मई में खत्म हो जाएगा। और जिन्होंने बोला है कि खड़गपुर के आदमी के पास मेरा हृदय नहीं है, 2 मई को समझ में आएगा कि लोगों के अंदर में नहीं है, हृदय में है। और सबके पैर में मेरा माथा रहेगा, क्योंकि सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सब लोग चाहते हैं खड़गपुर में विकास हो, सब लोग चाहते हैं यहाँ पे पानी मिले, सब लोग चाहते हैं यहाँ पे रास्ता मिले, सब लोग चाहते हैं यहाँ पे शौचालय मिले, सब लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री की आवास योजना का सुविधा मिले, मकान का सुविधा मिले। लेकिन यहाँ तो खुद उम्मीदवार ही परेशान है कि उन्हें न जाने कब मकान मिलेगा और जनता पूछ रही है खड़गपुर की साफ पानी कब मिलेगा। नेता है जो वादे और दावे कर जाते हैं, चुनाव के समय आते हैं और फिर नदारद हो जाते हैं। लेकिन ये जनता है जिनके सवाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हर बार और नेताओं से पूछेंगे, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। बंगाल की हर खबर सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।